नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां 5 बेटियों के सर से मां बाप का साया उठ गया है। एक साथ मां बाप की मौत होने से इन बच्चियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आखिर अब इनकी 2 वक्त की रोटी का खर्च कौन उठाएगा? इनकी आगे की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। आंखों में आंसू लेकर अंतिम संस्कार की तैयारी करती इस बेटी को देखिए। जरा सोचिए उस बेटी पर क्या बीत रही होगी जिसके सर से एक साथ माँ बाप का साया उठ गया हो। जरा सोचिए उन 5 बेटियों का क्या होगा जो पलक झपकते ही अनाथ हो गईं। मामला फिरोजाबाद के जसराना थाना इलाके के फतेहपुर कटेना का है, जहां पति पत्नी ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। एक साथ 2 लोगों की मौत से परिवार पर कहर टूट पड़ा है, वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया है। दरअसल बीमार पत्नी की मौत के सदमे को पति बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी भी मौत हो गई और दोनों अपने पीछे 5 बेटियों को छोड़ गए, जिनमें से बड़ी बेटी की उम्र महज 22 साल है। बड़ी बेटी ने माँ बाप को एक साथ नम आंखों से मुखाग्नि दी। क्या घटना हुई आपके? वो पापा मम्मी को दस्त हुए, मम्मी को दस्त हुए, हमने दवाई करवाई, फिर उनको एकदम फिरोजाबाद ड्रामा में लेके भी गए तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पापा को पता चला तो एकदम से पापा की भी हालत ख़राब होने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। आपने जो है और आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, हम 5 बहनें हैं और जो अंतिम संस्कार किया वो भी मैंने ही किया। आप क्या कर रहे हो बेटा? इस समय क्या पढ़ते हो? क्या करते हो? बीएससी पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा बीएससी फाइनल है इस बार। आखिर आप कैसे पढ़ाई होगी? कैसे होगी, स्थिति खराब है, पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग। पापा क्या करते थे आपके? खेती करते थे। इनके माँ बाप तो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और पीछे छोड़ गए हैं 5 बेटियों के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन। बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, छोटी बहनों को भी पढ़ाना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो 2 वक्त की रोटी का संकट इनके ऊपर मंडरा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इन 5 बहनों का भरण पोषण कौन करेगा और आखिर इनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा। एबी स्टार न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। अब बात आगरा के पारस अस्पताल की कर लेते हैं। दरअसल आगरा के पारस अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अस्पताल को सीज कर दिया गया है, लेकिन क्या सचमुच 5 मिनट की मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की छंटनी की गई थी? यह अभी भी जांच का विषय है। रिपोर्ट देखिए। आगरा में पारस हॉस्पिटल के मालिक अरिंजय जैन का एक वीडियो वायरल हुआ तो सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हंगामा होने लगा। पारस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होने लगी, जिसके बाद प्रशासन ने पारस हॉस्पिटल को सीज करने का आदेश दे दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पारस हॉस्पिटल को सीज कर दिया, बाकायदा गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। अस्पताल में भर्ती 55 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल को तो सीज कर दिया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक डॉक्टर अरिंजय जैन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आगरा में पारस हॉस्पिटल के मालिक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके आधार पर कहा जा रहा था कि पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत होने पर मरीजों की छंटनी हुई थी और फिर 22 मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी। 5 मिनट की मॉक ड्रिल में ऐसे 22 मरीज छांटे गए थे। हालांकि आगरा प्रशासन ने 22 मरीजों की मौत को झूठ बताया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या कुछ निकलता है। एबी स्टार न्यूज के लिए आगरा से मदन मोहन की रिपोर्ट। मथुरा की गौशालाओं में चारे का संकट खड़ा हो गया है। जो गौशाला संचालक हैं उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा कि जो गायें हैं उनके लिए चारे का इंतजाम करें तो कैसे करें। आखिर क्यों हो रही है गौशालाओं में चारे की परेशानी? इस रिपोर्ट में देखिए। कृष्ण नगरी मथुरा की गौशालाओं में चारे का संकट खड़ा हो गया है। गौशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था करना अब गोवंश आश्रय स्थल के संचालकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।
दरअसल पिछले 9 से 10 महीनों से इन्हें अनुदान राशि नहीं मिल पाई है। गोवंश आश्रय स्थल के संचालक अब तक उधार के पैसे से चारे की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन अब पैसा न चुका पाने की वजह से उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा और उन पर कर्ज अदायगी को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। ये सितंबर के महीने से अनुदान नहीं मिला है 2020 से, और इसमें करीब 140 गाय हैं, और यहाँ पर लोगों को, नौकरों को तनख्वाह देना, ये सारी बड़ी तकलीफ है। भूसा खरीदा है, भूसा वाले को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। भूसा वाले रोज़ यहाँ पर तगादा करते हैं, कांटे वाले रोज़ परेशान करते हैं। हमारे सामने बड़ी परिस्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। तो इस स्थिति में आप किस तरह से इनका गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से इनको भूसा चारा उपलब्ध करा पा रहे हैं? ये ग्रामीणों से कर्ज ले कर के, कांटे पर से भूसा कर्ज ले कर के, ये ऐसे तैसे कैसे आ रहा है। वो लोग रोज़ तगादा कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रही है और बड़ी तकलीफ़ है। सभी अधिकारियों को हमने चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई उसमें नहीं सूचना कर रहा है। बड़ी परेशानी है। दरअसल चौमुहा ब्लॉक के अकबरपुर और नौगांव के अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को अकबरपुर गौशाला में 141 गोवंश रह रहे हैं। 23 सितंबर 2020 को मामले को लेकर पत्र भी भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने अनुदान राशि देना जरूरी नहीं समझा। जानकारी के मुताबिक चौमुहा में अकबरपुर, नौगांव और दलोता में 3 सरकारी अस्थायी गो आश्रय स्थल बने, लेकिन अनुदान न मिलने के कारण दलोता का गो आश्रय केंद्र बंद हो गया। वहीं जब मामले को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। ये कार्य जो है वहाँ के पंचायत सचिव का है, और उनकी जो डिमांड आया था उसमें दैनिक डायरी नहीं आई थी, जिसे हमने पत्र लिख के मांगा है, बार बार फ़ोन करके भी मांगा है उनसे। वो पंचायत सचिव जिस दिन ये कागज़ दे जाएंगे, इनका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेकंड चीज़, आज भी आपके सामने मैंने पशु चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन करा। पशु चिकित्सा अधिकारी आज भी महाराज जी के पास बैठे हुए हैं और पंचायत सेक्रेटरी की इंतजार में बैठे हुए हैं। तो इसमें मतलब ये गड़बड़ी आप किसकी मानते हैं, किसकी कमी है? ये महाराज जी की गलती है या मतलब क्या, मतलब जो उन तक अभी 10 महीने से जो अमाउंट नहीं पहुंचा है? नहीं, गलती तो किसी की नहीं है। एक्चुअल में कोरोना में फंसे रहे कर्मचारी, फिर ये चुनाव आ गए, अब ये छूटे तो अब ये ढूंढ रहे हैं, पंचायत सचिव के ऊपर है। सरकार तो अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारियों के लिए भी उनकी जिम्मेदारी समझना बेहद जरूरी है। तभी गौशालाओं को अनुदान राशि समय पर मिल पाएगी और गौशाला संचालकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एबी स्टार न्यूज के लिए मथुरा से अमित। मथुरा में गौ तस्कर वर्सेस गौरक्षक देखने को मिला है। दरअसल जैसे ही गौरक्षकों को तस्करी की जानकारी मिली, पूरी टीम गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पहुंच गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में गौरक्षकों ने गौ तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल गोवंश से भरा ट्रक वृंदावन से होते हुए मेवात जा रहा था, लेकिन इसकी भनक अखिल भारतीय गौरक्षा सेवा समिति को लग गई। फिर क्या था, गौरक्षकों की टीम ट्रक को रोकने के लिए निकल पड़ी और ट्रक को प्रेम मंदिर के पास रोक लिया गया। जब ट्रक की तलाश ली गई तो उसके अंदर गोवंश भरे हुए मिले। देखा गया कि गाड़ी वृंदावन में ही होते हुए 100 फुटा रोड से जा रही थी, प्रेम मंदिर होते हुए निकलना था उसको, पर टीम के पूर्ण रूप प्रयास से गाड़ी को 100 फुटा रोड के बाद ही उसको पकड़ लिया गया और 23 गौ माता, और जिसमें कि 3 गौ माता मृत हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें दुर्दशा से भरा गया था गौ माताओं को, इस वजह से 3 गौ माता मृत हो चुकी हैं। 23 गौ माताओं को जीवंत यहाँ भजन कुटी में उतारा गया है आज। इस दौरान गौरक्षकों की टीम ने 2 गौ तस्करों को भी दबोच लिया और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गौवंशों को भजन कुटीर स्थित गौशाला में भेज दिया गया है। एबी स्टार न्यूज के लिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। अब बात जितिन प्रसाद की कर लेते हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो इसे बीजेपी की ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन क्या जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ब्राह्मणों का भरोसा जीत पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब तो जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स दिखने भी शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए।
जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो सियासी गलियारों में जितिन की बगावत से बीजेपी को होने वाले नफा और कांग्रेस को होने वाले नुकसान का आकलन किया जाने लगा। सवाल उठने लगा कि जो जितिन प्रसाद लंबे अरसे से जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं, क्या उनके आने से बीजेपी को फायदा होगा। सवाल ये भी उठने लगे कि अगर जितिन प्रसाद कांग्रेस से नाराज थे तो फिर उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये वही जितिन प्रसाद हैं जिन्होंने साल 2019 में भी बगावती तेवर दिखाए थे। अब अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जितिन बीजेपी के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होंगे और क्या हारे हुए जितिन बीजेपी के सहारे हार के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे। जितिन की बगावत को लेकर सियासी पंडितों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे बीजेपी की ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिहाज से देखा जा रहा है। अब जितिन की बीजेपी में मौजूदगी का पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स दिखने जरूर शुरू हो गए हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो उन्नाव में ब्राह्मण चेतना परिषद में टूट शुरू हो गई और परिषद के अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस संस्था का गठन मौजूदा सरकार के ब्राह्मण विरोधी रवैये को देखते हुए किया गया था। जितिन ने बीजेपी में जाकर उन्हें अपमानित किया है। बता दें कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में जितिन की एंट्री से बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक पर अपनी पकड़ और कितनी मजबूत कर पाती है। एबी स्टार न्यूज के लिए लखनऊ से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। गर्मियों के मौसम में अगर बिजली गुल हो जाए तो जान हलक में आ जाती है। मथुरा के गोवर्धन में भी लोगों का इन दिनों कुछ यही हाल है। यहां भी लोगों को बिजली की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों गर्मी प्रचंड तेवर दिखा रही है और अगर ऐसे में बिजली चली जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। कुछ ऐसी ही वानगी मथुरा की गोवर्धन तहसील में देखने को मिल रही है। बीते कई दिनों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था बदहाल है। बिजली के आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब लोग परेशानी को लेकर बिजली विभाग के दफ्तर का फोन खड़खड़ाते हैं तो पहले तो फोन नहीं उठाया जाता और अगर कोई फोन उठा भी ले तो सटीक जवाब नहीं मिल पाता। बिजली विभाग के अधिकारियों को जब परेशानी बताई गई तो उन्होंने सारा ठीकरा बिजली चोरी करने वाले लोगों पर फोड़ दिया और ओवरलोडिंग की बात कहने लगे। साथ ही आश्वासन दिया कि अब लोगों को बिजली की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। जी सर बताएं, पिछले 2 दिन से बिजली व्यवस्था खराब चल रही है गोवर्धन क्षेत्र में, क्या कुछ परेशानी आ रही है सर? पिछले 2 दिनों से जो है मशीन की कुछ रिले में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी सी मशीन में रिले में प्रॉब्लम थी, जिससे मशीन बार बार ट्रिप हो रही थी और कुछ ओवरलोड होने की वजह से कुछ पंच केबल हमारी जल गई थी, जिस वजह से जो है लोगों को गर्मी में भीषण गर्मी में जो कटौती का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले जो रिले की जो प्रॉब्लम थी वो हमारे द्वारा कल सही कर दी गई है। आगे से ये दिक्कत नहीं है। बाइट फाइनल व्यू। अधिकारी तो आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गोवर्धन की जनता को प्रचंड गर्मी में बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है या फिर नहीं। एबी स्टार न्यूज के लिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।